यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम गुड फ्राइडे की याद में हम यीशु के दुखों को याद कर रहे हैं और यही मौका है जब हम 7 सलीबी कलमात पे भी हम गौर करते हैं जो यीशु ने सलीब पे के अपने आखिरी लम्हात में। और एक पास्टर थे, पादरी साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। कहते हैं कि बड़ी प्यार पे कहानियाँ बनती हैं, रोमांस पे, इश्क पे, और आप जानते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड बड़ी हिट जाती हैं इनकी फिल्में ऐसी। लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। कहते हैं कि एक ऐसी प्यार की कहानी है जो इन सब से भरी है और वो आपको किसी सिनेमा में नहीं मिलेगी, वो आपको सलीब पे मिलेगी। और यही हमारा फोकस होना चाहिए। आज जब हम गुड फ्राइडे को मना रहे हैं तो हमारा ध्यान उस सलीब की तरफ जाना चाहिए, उस प्यार की कहानी पे जाना चाहिए जो इन सब कहानियों से भर के है। ऐसी कहानी, यीशु ने कहा कि सबसे बड़ा प्यार ही वो होता है कि भाई अपने भाई के लिए जान दे दें, और यीशु ने हम सब की खातिर अपनी जान दी। तो आएँ इस बात को हम याद करते हैं कि यीशु ने अपने खून को हमारे लिए बहाया। जहाँ पे हमें मौत सहनी चाहिए थी, यीशु ने अपने आप को वहाँ पे खड़ा किया। तो आए मिल के दुआ करते हैं, इस मीटिंग का आगाज़ करते हैं। या खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें मौका दिया कि तेरे कदमों में आ सकें। या खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू पाक है और तू कुदूस है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बहुत बड़े सेक्रीफाइस के लिए कि जिसके हम लायक नहीं थे, हम गुनाह से भरे हुए थे, लेकिन तूने अपना बहुत बड़ा फजल किया कि तू अब हमारी जगह पे आ गया। तू जो बेऐब था और तू जो बाप का इकलौता था, तू हमारी जगह पे आया। तूने अपना खून बहाया और अपने इस बहुत कीमती लहू से तूने हमें ख़रीद लिया। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे माथों पे, हमारे जिस्मों पे, हमारी सोचों ख्यालात पे तेरी मोहर हो चुकी है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम बड़े के नाम से खिलाए जाते हैं। तूने कहा कि चरवाहे के पीछे उसकी भेड़ें चलती हैं। खुदा, हम फजल दे कि जिस तरह चरवाहे ने अपनी जान दी, हम भी वो जो गलत चीज़ें हैं उनको हम छोड़ दें, गुनाह के मुआफिक हम मुर्दा हो जाएं, तेरे साथ ज़िंदगी में हम जी उठने वाले हों। खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत बड़े रेवलेशन के लिए जो तूने अपने लोगों पे खोला। फजल दे हम तेरी फ़तह में चलते रहें। ये जो तूने हमारे लिए लहू बहाया, हम इस लहू की फ़तह में इसकी कीमत को जानते हुए, तुझे अपने आगे रखते हुए तेरी तरफ बढ़ते रहें और कभी तेरे से मुँह ना मोड़ें। यीशु के नाम में मांगा और पाया, आमीन। पहला कलमा जो यीशु ने सलीब पे बोला वो हमें लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में मिलता है। यहाँ पे यीशु ने कहा, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और ये हम जानते हैं, ये माफ़ी का कलमा है। वो लोग जो यीशु के हाथ में कील ठोंक रहे हैं, जो यीशु पे थूक रहे हैं, यीशु की दाढ़ी को नोच रहे हैं, लेकिन यीशु ये देखते हुए भी कि उनके दिल में कितनी नफ़रत है, यीशु फिर भी कहते हैं, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर दे। तो आए मिलके अपना पहला गीत गाते हैं, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर। ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। यीशु खुदावन हमारा, जिसने दिया है कफारा। यीशु खुदावन हमारा, जिसने दिया है कफारा। यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा,
यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा। ऐ बापी ने माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। गुनाहों का था बोझ हमारा, सर पे उठाया यीशु सारा। गुनाहों का था बोझ हमारा, सर पे उठाया यीशु सारा। यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा। ऐ बापी ने माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। वो मरियम की आँखों का तारा, खून उसका बह गया सारा। वो मरियम की आँखों का तारा, खून उसका बह गया सारा। यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा। ऐ बापी ने माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। यीशु का है दुख भारा, दुखिया भी रोया दिन सारा। यीशु का है दुख भारा, दुखिया भी रोया दिन सारा। यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा, यीशु सूली पे चढ़ के पुकारा। ऐ बापी ने माफ कर दे, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, ये मुझको नहीं मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया ऐसी है कि वो उनके पास आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके पास कान है लेकिन वो सुन नहीं सकते। और इसलिए यीशु ने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अगरचे वो देख रहे थे कि हम यीशु को जुल्म दे रहे हैं, यीशु पे हम दुख डाल रहे हैं, लेकिन वो
स्पिरिचुअल जो पीछे उसके रीज़न थी उससे वाकिफ़ नहीं थे। और यही एक बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है, हम मसीहियों के लिए, कि अगर कोई हमारे खिलाफ़ कोई गुनाह करता है, अगर हम जानते भी हैं कि हाँ उसे पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी माफ़ कर दें, ये जानते हुए कि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। क्योंकि दुनिया के पास आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, कान तो हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते। और यीशु मसीह का दूसरा हम कलमा देखते हैं, लूक चैप्टर 23 उसकी वर्स 43 में यहाँ लिखा है, यीशु ने डाकू से कहा, टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज, कि आज ही तुम्हें साथ फिरदौस में होगा। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। याद रखें, उस डाकू ने, उसको उस हकीकत का पता लग गया कि वाकई में यही खुदा का बेटा है जो इस दुनिया में आया है। तो आज हमसे ये सवाल है कि क्या हम अपने दिल को सख्त रखते हैं या हम भी कहते हैं कि या खुदावन हम तुझ पर ईमान लाते हैं। ये खुदावन यीशु मसीह की आवाज़ है, वो कह रहे हैं, तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। मेरे जख्मों में छिपे प्यार को जाना ही नहीं। तूने दिल से तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। मेरे जख्मों में छिपे प्यार को जाना ही नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। कितने गहरे हैं निशान हाथों में मेखों वाले। कितने गहरे हैं निशान हाथों में मेखों वाले। कितने गहरे निशान हाथों में मेखों वाले। ये तो सूरत है तेरी, तू पहचाना ही नहीं। ये तो सूरत है तेरी, तू पहचाना ही नहीं। मेरे जख्मों में छिपे प्यार को जाना ही नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं।
दूर भागेगा तू कब तक, मुझको ठुकराएगा। दूर भागेगा तू कब तक, मुझको ठुकराएगा। दूर भागेगा तू कब तक, मुझको ठुकराएगा। बीत लम्हा जो गया लौट के आना ही नहीं। बीत लम्हा जो गया लौट के आना ही नहीं। मेरे जख्मों में छिपे प्यार को जाना ही नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। ऐसी ताज़ीम फ़कत होंठों से जो काफ़ी नहीं। ऐसी ताज़ीम फ़कत होंठों से जो काफ़ी नहीं। ऐसी ताज़ीम फ़कत होंठों से जो काफ़ी नहीं। तूने ये दिल जब मसीहा से लगाना ही नहीं। तूने ये दिल जब मसीहा से लगाना ही नहीं। मेरे जख्मों में छिपे प्यार को जाना ही नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। तूने दिल से कभी अपना मुझे माना ही नहीं। यीशु मसीह एक ही चीज़ हमसे चाहते हैं, वो हमारा वक़्त है, हमारी अटेंशन है, हमारा दिल है। और आप इस बात पे गौर करें कि ये डाकू जो था, जिसे यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसने ना तो कभी बपतिस्मा लिया था, इसने ना तो कभी गैर ज़ुबानों में बोला, ना कभी इसने कोई दुआ की। लेकिन आप देखें उसी वक्त इस पे खुदा का वो रेवलेशन ज़ाहिर हुआ और खुदा का ऐसा फजल हुआ कि इसने वो दिल से एक्सेप्ट कर लिया था यीशु को। फ़कीर फरीसी तो दुआ करते थे हर दिन, बल्कि दुआ करते थे, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम ऐसी कब्रें हो जिन पे सफ़ेदी फेर दी गई हो। और यही यीशु चाहते हैं कि अगर हम यीशु को दुआ कर रहे हैं, अगर हम यीशु की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हमारा दिल भी साफ़ हो, जिस तरह डाकू ने सफाई के साथ यीशु को कबूल कर लिया था। तो यीशु का तीसरा जो कलमा है वो हमें जॉन चैप्टर 19 में मिलता है, वर्स 26। यीशु ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, वुमेन बिहोल्ड दाय सन, क्या औरत देख ये तेरा बेटा है। और हम जानते हैं कि वो यीशु का शागिर्द यूहन्ना था जो वहाँ पे था, और यीशु ने अपनी माँ मरियम को कहा कि देख अब ये तेरा बेटा है। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं।
चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। कोड़ियां दी मार खादी शाहे जलाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। कोड़ियां दी मार खादी शाहे जलाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। दावाली होके मुजरम जे टूरे आ, दुनिया दावाली होके मुजरम जे टूरे आ। सूली वाली मौत तो जरा भी नहीं डरे आ, सूली वाली मौत तो जरा भी नहीं डरे आ, जरा भी नहीं डरे आ। मुसीबतां दे आसे पासे पावे विछे जाल ने, मुसीबतां दे आसे पासे पावे विछे जाल ने। कोड़ियां दी मार खादी शाहे जलाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने। वैरियों नू मार मार कलवरी ले जांदे, वैरियों नू मार मार कलवरी ले जांदे। लाके पोशाक ओदी वंडियां जे पांदे, लाके पोशाक ओदी वंडियां जे पांदे, वंडियां जे पांदे। मार मार चंडा ओदे मंदे कीते हाल ने, मार मार चंडा ओदे मंदे कीते हाल ने। कोड़ियां दी मार खादी शाहे जलाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोडे मरियम दे लाल ने।
कंडियां दा ताज यसू सिर उते पा लिया, कंडियां दा ताज यसू सिर उते पा लिया, पसली दे विच नेज़ा चुप कीते खा लिया, पसली दे विच नेज़ा चुप कीते खा लिया, चुप कीते खा लिया। फजलो दे कम दोवें जग तो कमाल ने, फजलो दे कम दोवें जग तो कमाल ने, कोड़ियां दी मार खादी शाहे जलाल ने, चुक लई सलीब मोड़े मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोड़े मरियम दे लाल ने, चुक लई सलीब मोड़े मरियम दे लाल ने। ये जो अभी हमने कलमा सुना है कि ए औरत देख ये तेरा बेटा है, इससे एक छोटा सा हमें सबक मिलता है कि अगर मरियम कहती कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे दुख में नहीं देख सकती, मैं नहीं जाऊंगी जब इसे सलीब दी जा रही है, तो उस वक़्त मरियम को ये बरकत भी ना हासिल होती कि उससे यूहन्ना बेटे के तौर पे मिल जाता। और एक ये छोटा सा हमारे लिए सबक है कि अगर हम बरकत हासिल करना चाहते हैं तो यीशु के दुखों में शरीक होना, अपनी सलीब को उठाना हर दिन और यीशु की सलीब के पास खड़े हो जाना, ये पहले हमारा ज़रूरी काम है, ताकि अगर हम उन बरकतों में शरीक होना चाहते हैं तो पहले यीशु के साथ उन दुखों में भी हमें शरीक होना पड़ेगा। तो अब चौथा कलमा हम इस पे पहुँचे हैं और ये हमें नज़र आता है मार्क चैप्टर 15 वर्स 34। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी, कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों तर्क कर दिया। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। एली एली लमा शबक्तनी, मेरे खुदाया खुदाया मेरे क्यों छोड़ दिया तूने मुझे, मैं कर रहा हूँ जो मर्जी तेरी, हर बात मुझसे तू करता नहीं। एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, मेरे खुदाया खुदाया मेरे क्यों छोड़ दिया तूने मुझे, मैं कर रहा हूँ जो मर्जी तेरी, हर बात मुझसे तू करता नहीं। एली एली लमा शबक्तनी। ये आज इनसे हुई जो खता, कर माफ इनको
नहीं है पता ये आज इनसे हुई जो खता, कर माफ इनको नहीं है पता। के साथ लेके गुनाह में सभी के चुपचाप सूली चढ़ा, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी। बाप तुझसे है कहना मुझे, रूह सौंपता हूँ मैं अपनी तुझे। है बाप तुझसे है कहना मुझे, रूह सौंपता हूँ मैं अपनी तुझे। जो काम तूने मुझको दिया था वो आज पूरा हुआ, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, लमा शबक्तनी। कलाम में लिखा है कि उस वक़्त सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया था, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि यीशु पे उस वक़्त हर पूरी कायनात का गुनाह था। और आप देखें सबसे गुनाहगार अगर हम इंसान सोचें कौन ज़हन में आता है, हिटलर की अगर हम एग्जांपल लें तो उस वक़्त हिटलर को आप मिलियन टाइम्स कर दें उसके गुनाह, वो सब यीशु पे ला दिए गए थे उस वक़्त, क्योंकि यीशु सिर्फ उस वक़्त के लोगों के नहीं अपने गुनाह अपने पे ले रहे थे, हमारे गुनाह जो यीशु से आगे जो जनरेशन्स आएंगी सब के गुनाह यीशु ने अपने पे लिए। और उस वक़्त जो यीशु पे टॉर्चर हो रहा था, सिर्फ फिज़िकल पेन में नहीं थे यीशु, बल्कि हेल का भी टॉर्चर, शैतानी फोर्सेस स्पिरिचुअल तौर पे भी यीशु को टॉर्चर कर रही थी। एक ही मौका था उनके पास यीशु को दुख देने का, और वो जितना निकाल सकती थी अपना गुस्सा उन्होंने यीशु को दर्द दी। और अगला हम जब पढ़ते हैं यीशु ने क्या सलीब पे कहा, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 में लिखा है आई थर्स्ट, कि मैं प्यासा हूँ। और हम जानते हैं कि यीशु को सुबह से उन्होंने अरेस्ट किया था और पूरे दिन से यीशु ने पानी नहीं पिया था, यीशु भूखे थे, प्यासे थे, और ये हमारी खातिर था। तो मैं चाहता हूँ कि हम सिस्टर सारा के साथ शुक्रगुजारी करें कि यीशु ने भूख से ही दुखों में से यीशु गुजरे, किसके लिए? हमारी खातिर, आपके लिए, मेरे लिए, कि हम बचाए जाएं। आइए हम दुआ करेंगे। जलाल व कमाल के बादशाह खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो खुदावन, आज के इस खूबसूरत वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन तूने हमारी खातिर अपने जिस्म पर इतने कोड़े खाए, और खुदावन तूने कांटों का ताज पहना खुदावन, और खुदावन हम इस लायक ना थे, लेकिन तूने खुदावन हमें ख़रीदा और हमें इस लायक बनाया, और खुदावन हम तेरे खून ख़रीदे बने। और खुदावन हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं, खुदावन हम इस बात के लिए
लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तो एक बर्रे की तरह खुदावन सलीब पर चढ़ गया और खुदावन तूने अपना खून बहाया और खुदावन हमें इस लायक बना दिया कि खुदावन हम उसकी खून की कीमत को खुदावन जाने। खुदावन हमें ये फ़ज़ल दे के खुदावन हम तेरे खून की कीमत को जाने और खुदावन हमेशा तेरी वफ़ादारी करें खुदावन, और खुदावन तेरे सामने झुकते रहें और तुझे सजदा करते रहें, क्योंकि तू सजदे और तारीफ़ के लायक खुदा है। ए खुदावन तो ऐसा बरा है खुदावन जिसकी खुदावन खून की कीमत खुदावन कोई अदा नहीं कर सकता खुदावन। ए यीशु जी, हम तेरे खून ख़रीदे हैं, हम हर वक्त इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज इस मुक़द्दस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमें अता किया, हम उस वक्त को, उस दुखों को, उस घड़ी को याद करते हैं और खुदावन उस दुख को अपने दिल में, अपने ख़यालों में बसाते हैं खुदावन। हमारी सोच को, हमारे ख़यालों को खुदावन तू छू और मसा कर खुदावन। एक एक जान, एक एक ज़िंदगी के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं खुदावन, उन तमाम को भी तेरे सामने लाते और उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते, यीशु के नाम से आमीन। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने है, सूली वाला आज भी मंजर, सूली वाला आज भी मंजर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने हैं, कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने हैं। सूली वाला आज भी मंजर, सूली वाला आज भी मंजर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने हैं, कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने हैं। अपने आप में आगे बढ़ता जाता हूँ, अपने आप में आगे बढ़ता जाता हूँ। जलती झाड़ी वाला मंजर सामने है, जलती झाड़ी वाला मंजर सामने है। सूली वाला आज भी मंजर, सूली वाला आज भी मंजर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने हैं, कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने हैं। क्या सहरा की प्यास बुझाने आया है,
बराबर सामने है। सूली वाला आज भी मंजर, सूली वाला आज भी मंजर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने है। मैं दोनों के बीच पे आसा आज भी हूँ। मैं दोनों के बीच पे आसा आज भी हूँ। पीछे सहरा और समुंदर सामने है। पीछे सहरा और समुंदर सामने है। सूली वाला आज भी मंजर, सूली वाला आज भी मंजर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने है। कोड़े कांटे ताने पत्थर सामने है। अभी हमने गाया कोरे कांटे ताने पत्थर सामने हैं। यीशु के सामने कोड़े थे, यीशु के सामने लोग थूक फेंक रहे थे यीशु पे, लेकिन उन सब से बड़ा जो यीशु के सामने चीज़ थी वो मोहब्बत थी और प्यार था और हमारे साथ एक रिलेशनशिप था जो दोबारा बहाल हो गया है। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट की मूवी देखी हो तो उसमें ऐसे सीन्स हैं कि कुछ लोग नहीं देख पाते कि बहुत जुल्म हो रहा है यीशु मसीह पे। किसी ने फेसबुक पे एक फ़ोटो शेयर की थी कि यीशु की कमर पे जब कोड़े मारे गए तो सच में यीशु की कमर कैसी लगती थी। और जो पैशन ऑफ क्राइस्ट में दिखाया गया वो कुछ भी नहीं है उसके साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि जब वो कोड़े पड़ते थे रोमियो के, उसके अंदर लोहा होता था, शीशा होता था, हड्डियाँ होती थीं, और उसकी वजह से क्या होता था, बंदे की अंदर की अंतड़ियाँ नज़र आना शुरू हो जाती थी, पूरी कमर ही हट जाती थी, बंदे की स्किन क्या गोश्त ही पूरा पीछे से हट जाता था। और यीशु ने इस सारे दुख को बर्दाश्त किया इस मोहब्बत में कि हम बचा लिए जाएं। तो आए अगला जो कलमा है वो है जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में यीशु ने कहा इट इज़ फिनिश्ड। यीशु ने कहा तमाम हुआ। यीशु ने सारी नबूवतें पूरी की, सारी पेशन गोइयाँ, और जिस काम की खातिर यीशु इस दुनिया में आया यीशु ने कामयाबी से उसे पूरा किया। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने काम को सलीब पे पूरा किया, लेकिन आज वो बाहें फैला के हमारा वेट कर रहे हैं। बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। प्यार कैसा था जो सूली से बह गया रहा। बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता
रहा, बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा, बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। मैंने जख्मी किया तुझको अपने कामों से, मैंने जख्मी किया तुझको अपने कामों से, मैंने जख्मी ही किया तुझको अपने कामों से, मैंने जख्मी ही किया तुझको अपने कामों से। तू मुसलसल मुझे अपनी वफा दिखाता रहा, तू मुसलसल मुझे अपनी वफा दिखाता रहा। प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा, बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। चूम लूं मैं तेरे जख्मी कदम मेरे यीशु, 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 जिन पे चलकर तू मेरी जिंदगी बनाता रहा, जिन पे चलकर मेरी जिंदगी बनाता रहा। प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा, बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा, बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा।
खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि इस तौर पे ज़िंदगी में दौड़ो और ये अच्छी दौड़ो, ये अच्छी जंग लड़ो कि ज़िंदगी का ताज हासिल करो। और जिस तरह यीशु मसीह के अल्फाज थे कि ऐ बाप इट इज़ फिनिश्ड, कि ऐ बाप जो काम तूने मुझे भेजा था करने को मैंने पूरा किया है वफादारी के साथ। तो हमारे लिए भी ये कितनी बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि हम जब अपना इस दुनिया में हम अपना जर्नी कंप्लीट करें और हम खुदा के पास जाएं और हमारे मुंह में भी यही अल्फाज हों कि खुदा जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था इट इज़ फिनिश्ड, मैंने उसे कंप्लीट किया। और यीशु मसीह का 7वां और आखिरी कलमा जो है वो लूक चैप्टर 23 वर्स 46 में मिलता है। यीशु ने कहा, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमेंड माय स्पिरिट, कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रदर जोनाथन के साथ हम शुक्रगुजारी करें इस यीशु की खून के लिए, यीशु की मौत के लिए कि हम बचाए गए, और उसी मसा में एक कोरस गाएं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र करें उसके बड़े काम के लिए जो उसने हमारे लिए तमाम किया, और स्लीप पे उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा निजात का काम किया जिससे निजात के दरवाज़े, आसमान के दरवाज़े हमारे लिए खुले। तेरा शुक्रगुजार है खुदावन कि तूने हमें मौका दिया कि हम खुदा तेरा शुक्र कर सकें, खुदा तेरे नाम को मुबारक कह सकें। ख़ासकर इस बात के लिए कि तूने सलीब पर है खुदा हमारे लिए जान दी, अपना खून बहाया और उस खून से हमें रिहाई और निजात बख्शी। तेरा शुक्रगुजार है खुदा, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं हैं, और तेरा खून है खुदावंद बहुत कीमती है जो हमारे लिए बहा, और खुदा उसी खून में है खुदा हम सब कुछ छुपा लें। हमारी ज़िंदगी की है खुदा डेली रूटीन, डेली लाइफ है खुदा सिर्फ़ है खुदा तेरे इर्द गिर्द घूमे है खुदा, क्योंकि तूने है खुदा अपनी लाइफ को है खुदा अपनी जान भी देना कबूल की। सिर्फ़ ये कि मैं अपने बच्चों को अपनी उन खोई हुई भेड़ों को हासिल कर सकूं। तेरा शुक्रगुजार है कि खुदा तूने हमें अपने खून से ख़रीदा है खुदावंद, और ये बहुत कीमती खून है खुदावंद, और अब हम तेरे हैं। और तौफीक दे के खुदा हम दोबारा से कभी गुनाह की गुलामी में ना जाएं, बल्कि खुदा तूने हमें जो आज़ादी बख्शी है हमेशा उसमें खुदावन दिन ब दिन बढ़ते जाएँ खुदावन, ताकि जब तक तू ना आए तो खुदावन हम खुदावन तेरे रूह से भरे रहें और हमारी कुपियों में तेल हो, ताकि जब बेटा वापस आए तो हम उसके साथ आसमान की बादशाहत में जा सकें। तेरा शुक्रगुजार है। हाँ, अपनी आँखों को बंद रखें और कहें खुदावन वाकई में तेरा हर ज़ख्म, हर खून का कतरा हमें याद रहेगा, इस तरह से याद रहेगा कि हम शुक्रगुजार रहेंगे तेरा और तेरे लिए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हर ज़ख्म यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। 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 दुखों में से तेरा गुजरना, दुखों में से तेरा गुजरना हमें याद रहेगा। हर ज़ख्म यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। वो कोड़ों की मार
झुकना, वो हाथों में कीलों का ठुकना। हर दर्द यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। हर दर्द यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। दुखों में से तेरा गुजरना, दुखों में से तेरा गुजरना हमें याद रहेगा। हर जख्म यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। वो सूली उठा के चलना, यूं गिरना और संभलना। वो सूली उठा के चलना, यूं गिरना और संभलना। यूं गिरना और संभलना। हर गिरना यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। हर गिरना यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। दुखों में से तेरा गुजरना, दुखों में से तेरा गुजरना हमें याद रहेगा। हर जख्म यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। वो पसली मैंने ज़खाना, यूं पापियों को माफ करना। वो पसली मैंने ज़खाना, यूं पापियों को माफ करना। यूं पापियों को माफ करना। हर माफ तेरा करना हमें याद रहेगा। हर माफ तेरा करना हमें याद रहेगा। दुखों में से तेरा गुजरना, दुखों में से तेरा गुजरना हमें याद रहेगा। हर जख्म यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। हर जख्म यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। हर जख्म
यीशु जी तेरा हमें याद रहेगा। अब देखें यीशु मसीह का हमारी खातिर मरना, इसकी वजह से कितनी चीज़ें हमारे लिए मुमकिन हो गई हैं। हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ बहाल हो गया है और दुश्मन पे हमें फ़तह मिली है। मेरे एक स्कूल में एक बच्चा था, उससे बच्चे बहुत तंग करते थे, तो एक दिन वो अपना बड़ा भाई ले आया स्कूल में, और उसके बाद से बच्चों ने कभी नहीं उससे तंग किया, क्योंकि उन्हें पता था कल को पता नहीं है किसे उठा के ले आए। और आप देखें यीशु मसीह का भी हमारे साथ एक ऐसा ही रिश्ता है। जब यीशु मसीह आते हैं तो दुश्मन को वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि उस पर उसकी कोई यीशु नाम पे फ़तह नहीं है। तो आएँ, अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the blessed name of Jesus Christ. और यकीनन आपने गीतों के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत पाई। I believe you have been blessed by the worship today. और इमसिया ने भी खूबसूरत बातें की हैं। And I've shared some beautiful things. और आज पूरी दुनिया के अंदर गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। And all over the world today we are celebrating Good Friday. तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? And why do we call this Good Friday? इसको हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। And we will learn that today from the Word of God. यकीनन आज के दिन में कोई बहुत अच्छा काम हुआ। We know that something good happened on this Friday. और इसीलिए से आज हम गुड फ्राइडे कहते हैं। And that's why we call it Good Friday. सो खुदा उनका शुक्र हो। और पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, और वो है पहला करंथियों उसके पहले बाप में से। I want to read a verse from 1 Corinthians chapter 1. अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ देखिएगा। पहला करंथियों पहला बाप उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। In verse 18 we read, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. आमीन। Amen. हमने देखा कलाम में से आयत देखी कि सलीब का पैगाम, सलीब एक पैगाम देती है। We read from this verse that the cross of Jesus gives a message to us. और आज भी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, And even today there are a lot of people in the world जो आज भी खुदा यीशु मसीह की सलीब को कबूल नहीं करते। who even today they don't accept the message of the cross.
और इसीलिए उनके नज़दीक ये बेवकूफ़ी है। And that's why for them the message of the cross is foolishness. वो समझते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है कि अव्वल तो कोई खुदा का बेटा नहीं है, और फिर वो अगर खुदा का बेटा है तो किस तरह इतने दुख उठाए। Firstly, they question how can there be a son of God, and then they question if there is a son of God, why would he die? तो खुदा का बेटा हो और वो इस तरह ज़मीन पर दुख उठाए, ये हो नहीं सकता। Because they think that the son of God, why would he suffer on the earth? और इसीलिए जो सलीब का पैगाम है वो उनके लिए बेवकूफ़ी है। And that's why, as we just read, the message of the cross is foolishness for them. लेकिन बाइबल कहती है कि हम नजात पाने वालों के नज़दीक ये खुदा की कुदरत है। But for us who are being saved, it is the power of God. और आज हम गुड फ्राइडे के मैसेज को देखेंगे, And today we will look at the message of the Good Friday. और मैं चाहता हूं अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ कुलसियों उसका दूसरा बाब देखें, If you have your Bibles, then take out Colossians chapter 2. और हम उसकी आयत देखेंगे 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत। We will read from verse 13 to 15. लिखा है यहाँ पर, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे ख़िलाफ़ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया, और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बचाया। आमीन। We read, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave you all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. आमीन। यहाँ पर 13वीं आयत जहाँ जिसका हमने आगाज़ किया वो हमें बताती है कि हमारी किस हालत के अंदर मसीह ने हमारे कसूर माफ़ किए। The verse 13 we read, it talks about our nature in which Christ came and died for us. और यहाँ पर लिखा हुआ जिस्म की नामख्तूनी के सबब से हम लिखा, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। It says, we who were dead in our sins, uncircumcision of the flesh, and he made us alive with Christ. हम गुनाह के इतबार से मर चुके थे, We had died according to sin, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं and we थी, had no hope. और हमारे जिस्म भी खुदा की उस ज़ाते अलाही तक अपनी रियाजत से पहुंच नहीं सकते थे। And we couldn't reach God out of our own energy. हम जितनी मर्जी कोशिश कर लेते, No matter how hard we tried, हम जितनी मर्जी इबादत कर लेते, even though we could have prayed a lot, हम जितने मर्जी बकरे कुर्बान कर and देते, no matter how many lambs we sacrificed, लेकिन हम खुदा की रूहानी स्टैंडर्ड पर कभी पहुंच नहीं but we सकते could never थे। reach the standard of God. हम कभी खुदा से मेल कर ही नहीं सकते We could थे, never have the relationship with God. कोई जरिया ही नहीं था। There was no way. और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम अपने जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे। And that's why the Bible of God, it uses the words uncircumcision of your flesh. और फिर बाइबल बताती है कि हम अपने कसूरों, गुनाहों, गलतियों की वजह से मर चुके And थे। it says we had died in our sins. और लिखा है कि उस वक़्त मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, And at that time Jesus came and he died for और us. उस वक़्त मसीह खुदा का बरा बनकर हमारे लिए आया। At that time Jesus becomes the Lamb of God and he comes down to earth. और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, And John the Baptist says, देखो खुदा का बरा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता look, the है। Lamb of God who takes away the sins of the world. और फिर खुदा के कलाम में लिखा है The word of God says 14वीं आयत के अंदर, in verse 14, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थीं। it says Jesus cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us. यानी इसका मतलब है
दस्तावेज का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स जो इधर- हमारे खिलाफ थे, We talk about legal indebtedness, it talks about legal documents. और वो जिनके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ था, And it had our names on it. और इन डॉक्यूमेंट्स की दस्तावेज क्या थी? And what was the reason for this? और वो ये थी कि हम खुदा की हजूरी तक पहुंच नहीं सकते, And the legal indebtedness was that we couldn't reach God. हम खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं कर We सकते, could never form a relationship with God. हम खुदा की पाकीज़गी के म्यार पर खड़ा नहीं And हो we couldn't सकते, reach His standard of holiness. और हमने गुनाह किया है, Because we had sinned और हमने बदी की है, and we had done evil. और इसलिए ये दस्तावेज हमारे खिलाफ थी। That's why this punishment was against us. यानी हम अपनी रूहानी मेरास जो थे वो खो चुके We थे, had lost our spiritual inheritance. और अब कोई जरिया नहीं था And now there was no way कि हम इसे हासिल कर that सकते। we could have the inheritance back. लेकिन खुदा बाप का शुक्र अदा करते But हैं we thank God कि खुदा बाप ने खुदा यीशु मसीह को भेजा, that He sent His only Son जो हमारी जगह पर आ गया, who came in our place. और वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी। And the legal indebtedness that was against us. और देखें यहाँ पर लिखा है 14वीं आयत के अंदर, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Verse 14 says that the legal indebtedness that condemned us, Jesus, He stood against it and He nailed it to the cross. हालेलुया। Hallelujah. और मसीह यीशु ने क्या किया? What did Jesus do? ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा था? Where is all this happening? कहाँ पर ये दस्तावेज खत्म की जा रही And थी? where is this taking place? ये सब कुछ सलीब के ऊपर हो It's रहा all था, happening on the cross. और ये सब कुछ सलीब पर हो It's रहा all था। happening on the cross. और इसीलिए लिखा है कि सलीब का पैगाम, That's why it says the message of the cross. और सलीब एक पैगाम आज सारी दुनिया को दे रही है। And the cross gives a message to whole world. और अगर आप इस कलाम को सुन रहे हैं, And if you are listening to this message right इससे now, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से it हैं, doesn't make a difference what religion you're लेकिन from. मैं आपको, मेरी बहन, मेरे भाई, एक बड़ी खुशखबरी सुनाना But my चाहता dear हूँ brothers and sisters, I have good news for you. कि आज से 2000 साल पहले 2000 years ago, कि खुदा का बेटा यीशु नासरी, the only Son of God, Jesus Christ, वो इंसान बनकर इंसान की जगह पर आ He took गया। on human form and He came in the place of mankind. एक खादम ने बड़ी खूबसूरत बात A की man of God said something very beautiful. कि खुदा का बेटा इसलिए इंसान बन गया He said Jesus became man for this reason, ताकि इंसान खुदा का बेटा बन जाए। so man can become the child of God. Hallelujah. Hallelujah. और इसीलिए वो इंसान बनकर And आया, that's why Jesus becomes man. क्योंकि बाइबल में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम The हुए। Bible says we have all sinned and fallen short of the और glory of God. इसीलिए क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, Because the wages of sin is death. और इसलिए मौत हर इंसान के लिए थी, That's why death was appointed for every man. क्योंकि सबने गुनाह किया। Because everyone had sinned. लेकिन चूंकि खुदा ने इंसान को बनाया, But because God had made तो humans, खुदा ने ही इंसान की निजात का रास्ता so He had निकाला, also prepared a way for the salvation. और वो रास्ता खुदाम यीशु मसीह है। And that way was Jesus और Christ. इसीलिए खुदाम यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं That's हूँ, why Jesus says, I'm the truth, the और life. वो रास्ता है, And He is the way. सिर्फ वही एक रास्ता है। He is the only one way. और वो रास्ता कौन सा है? जो खुदा तक पहुंचता And है। Jesus is the way that leads us to God. वो कौन सा रास्ता है? What path is that? जो हमेशा की जिंदगी को पहुंचता The one है। that leads to eternal life. कोई और रास्ता नहीं There है। is no other way. बाज का लोग कहते हैं जी सारे रिलीजन एक ही तरफ इंसान को लेकर जाते Many हैं। times I've heard people say that all religions take everyone to the same अगर place. हर एक अपने मजहब को अच्छी तरह फॉलो करे If everyone follows their religion तो correctly, वो आसमान की then बादशाहत they में will दाखिल have होगा। eternal life. लेकिन ये बात सच नहीं But है। it's very wrong. एक ही रास्ता है, There's only one way, और वो रास्ता खुदाम यीशु and मसीह it's है। Jesus Christ. और जो कोई उस पर ईमान लेकर And आएगा those who believe on Him, वो हमेशा की जिंदगी के they अंदर will have दाखिल eternal होगा। life. और इसलिए खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा, that's why God sends His only Son. और उसने सारे जहां के गुनाह अपने ऊपर उठा And लिए, Jesus, He takes on the sins of the whole world. और वो इन गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ And गया। He
takes those sins to the और cross. वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी, The legal indebtedness we had against us, उसने सलीब के ऊपर कीलों से जड़कर उनका बरमला तमाशा बनाया। he nails it to the cross. और इब्लीस समझ रहा था कि शायद वो खुदा यीशु मसीह का बरमला तमाशा बना रहा The है, devil was thinking that he is now taking away Jesus for good. लेकिन हकीकत ये थी कि यीशु मसीह उसका बरमला तमाशा बना रहा था। But the truth was that Jesus was taking away his authority for good. उसकी बदरूहों का बरमला तमाशा And बना रहा Jesus था। was taking away the authority of his demons. और ये हमने एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि ये दस्तावेज कैसे खो दी, And this question we get, how did we lose the inheritance in the और first place? ये मेरास हमने कैसे खो How दी। did we lose this inheritance? और अगर आप देखना चाहे तो मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, Let's go to the book of Genesis उसका 3 बाब, and we look at chapter 3. और यहाँ पर उसकी 22वीं आयत से लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो ज़मीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। From verse 22 we read, it says, And the Lord God said, The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way of the tree of life. आमीन। Amen. हमने देखा किस तरह आदम को बागे अदन से निकाल दिया गया, This tells the story of how Adam was taken out of the Garden of Eden. और बागे अदन के अंदर क्या था? What was in the Garden of Eden? बागे अदन के अंदर आदम और खुदा की मुलाकात होती थी, Inside the garden, God used to meet with Adam. और खुदा हर रोज बागे अदन के अंदर आदम से मिलने के लिए आता Every था। day, God would come to meet with Adam. बागे अदन ऐसा ही था जैसे जन्नत है, It was almost like paradise क्योंकि खुदा और इंसान का यहाँ पर मुलाकात होती थी, because God and humans they met. और हर रोज खुदा ठंडे वक्त में आदम को विजिट करता था, And God would meet Adam in the coldness of the morning. और ये ग्लोरियस टाइम था आदम की जिंदगी And का, this was the best days of his life. और आदम को कुछ करना नहीं पड़ता था, Adam didn't have to do anything. और हर दरख्त का बेहतरीन फल आदम के लिए मौजूद था, The best fruit of all the trees Adam had for himself. और आदम को कोई मेहनत नहीं करनी He पड़ती didn't थी। have to work the ground. हर चीज जो है वो कुदरती तौर पर आदम की फेवर के अंदर थी वहां God पर, had given everything to Adam. क्योंकि जब खुदा आपके साथ होता है Because when God is with you, तो कोई चीज आपके खिलाफ नहीं then होती, no one can be against you. लेकिन जब खुदा आपके साथ नहीं But है when God is not तो for you, हर एक चीज ही आपके खिलाफ खड़ी हो then जाती everything है। is against you. तो वो वक्त आदम और हवा का खुदा के साथ एक ग्लोरियस टाइम था, So those days were the best days of their life. लेकिन फिर बाइबल बताती है But then the Bible says कि आदम और हवा ने हुक्म अदूली की, they sinned against God. और जिसकी वजह से उन्हें बागे अदन से बाहर निकाल दिया And because गया, of the sin, God cast them out और of the अब garden. उनकी और खुदा की मुलाकात नहीं And होती now थी, they can't meet with God. और अब वो उस तरह से खुदा से मिल नहीं सकते They थे, can't meet with God in the same way और as अब before. खुदा भी उस तरह उनसे आकर मुलाकात नहीं कर And सकता even था, God, He can't meet with them in the same क्योंकि way. खुदा गुनाह से नफरत करता है। Because God hates sin. और अब आदम जो था उसने गुनाह, हवा ने गुनाह किया था, And because Adam and Eve, they both had sinned, और इसलिए अब खुदा के वो सामने नहीं आ now they सकते थे। couldn't come in front of God. और जब उन्होंने हुक्म को तोड़ा When they broke the law of God, तो लिखा है कि वो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे, the Bible says they went to hide behind the bushes. खुदा उन्हें पुकार रहा था कि God- आदम और हवा कहाँ हो, God was calling out to them, Where are you, Adam?
लेकिन वो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए but they थे, were hiding क्योंकि अब वो उसकी पाकीज़गी का सामना नहीं कर सकते थे, because now they couldn't face the holiness of God. और अब वो खुदा के सामने नहीं आ सकते They थे, couldn't come face to वो face with थर God. थर कांप रहे थे, They were very scared क्योंकि खुदा पाक है। because God is holy. कोई भी शख्स जो गुनाहगार है Any person who is a sinner, वो खुदा के सामने नहीं आ सकता, he cannot come face to face और with God. इसलिए आदम और हवा डरे हुए झाड़ियों के पीछे थे। And that's why both Adam and Eve were very और scared. अगर खुदा उन्हें बागे अदन के अंदर भी रखता And if God even had them stay in the garden, तो भी खुदा उनसे अब रफाकत नहीं रख सकता but था, God still couldn't meet with them. और इसीलिए खुदा ने उन्हें बागे अदन से बाहर कर दिया। So God cast them out of the garden. और ये बहुत बड़ा लॉस था, ना सिर्फ आदम का बल्कि आदम के जरिए से पैदा होने वाले हर आदम के लिए। And this was a big loss, not just for Adam, but for the future generations. और ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ा It was a नुकसान big था। loss for you and me. हम खुदा की हजूरी को खो बैठे थे, We lost the relationship with हम God. अपने खुदा से मिल नहीं We सकते couldn't थे, meet with God anymore. हम अपने खुदा को अब प्लीज नहीं कर We सकते couldn't थे। please our God anymore. तो इसलिए खुदा बाप ने इसका एक बेहतरीन हल निकाला, So God, He has the best solution for this. और वो हल उसका बेटा यीशु मसीह And का the था। solution was Jesus वो Christ. इंसान बनकर हमारे दरमियान He में आया। became man and came amongst us. और अगरचे कि आज हम पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मना रहे हैं, And we are all celebrating Good Friday. लेकिन मसीह यीशु के लिए ये गुड फ्राइडे नहीं था, But this was not a very good Friday for Jesus. और उसके लिए ये बड़ा पेनफुल Instead, फ्राइडे था, it was a painful Friday for him. उसके लिए ये करबनाक फ्राइडे था। It was a Friday full of suffering. क्यों उसके लिए इस कदर वो दुखी फ्राइडे था? Why was this a painful Friday? इसलिए कि अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें, If you read the Word of God और अगर खास कर आप यसाया 53 बाब पढ़ें, and you read the book of Isaiah, तो वहां पर मसीह के दुखों की हमें शक्ल नजर आती है, then you read about all the torments of Jesus और Christ. उसको 39 एक कम 40 कोड़े लगे थे, And you read that one less than 40 he was और जो flogged. कोड़े रूमी हुकूमत ने उसे मारे, And the flogs that Jesus was flogged with, और उन कोड़ों के आखिर के अंदर, at the end of those flogs, और उस कोड़े के आखिर के अंदर वो शीशा और हड्डियां और कील वो लगाते थे, in the end of those flogs they would put nails, और जब वो glass, कोड़ा कमर के ऊपर लगता था, and when that flog would hit your back, तो वो कमर से ना सिर्फ वो कमर को जख्मी करता, not only would it hurt your back, बल्कि वहां से कमर से जहां वो लगता वहां से सारा मांस खींच कर ले but जाता। it would take away the whole flesh wherever it और hit. यसाया कहता है कि उसकी हड्डियां भी गिनी जा सकती थी। Isaiah says you could count his bones. और मैंने किसी खादम के जरिए से ये बात सुनी And I've heard this from a pastor. कि जब किसी को ये कोड़े लगाए जाने होते थे, Whenever someone was about to be और flogged, उसको जब पता होता कि ये अब मेरा वक्त आ गया, मुझे कोड़े मारे जाने हैं, and the person would know I'm about to get तो flogged, वो जमीन के ऊपर लेट then जाता he would just lie down on the और ground वो रोना शुरू and he करता, would start crying. और वो हर एक के पांव पकड़ना शुरू करता, He would hold the feet of everyone लेकिन वो मिन्नत करता, and he would please, और वो कहता कि प्लीज मुझे माफ कर दो, he would plead, please forgive me. और फिर उसे घसीट कर उस जगह के ऊपर लाया But जाता। then the soldiers would drag him onto the flogging ground. लेकिन जरा गौर करें, सोचने वाली बात है But think about this. कि मसीह यीशु जो है वो बिल्कुल इस हालत के अंदर नहीं गया, Jesus, he never went into this situation, बल्कि वो दलेरी के साथ उस जगह के ऊपर आया। but he was full of confidence and he goes there. और बाइबल में लिखा है ना तो भी चीखा, ना उसके मुंह से चीखे निकली। The Bible says he never screamed. वो हमारे लिए बड़े सब्र के साथ इस दुख को बर्दाश्त With करता great रहा। patience, Jesus took on this torment for खुदा us. यीशु मसीह ने दलेरी के साथ इस सारे दुख को बर्दाश्त किया। Jesus, he took on all the suffering for us. क्यों? वो सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहा And था? why would he tolerate all this? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, Because the wages of sin is और death. ये सारी सजा का हकदार आप और मैं था, And the only one responsible for this is you and और me. ये सब कुछ हमारे ऊपर आना चाहिए था, It should have come upon us, लेकिन वो उस मासूम के ऊपर आया। but it came on that और innocent man. यहाँ तक कि जिन्होंने उसके खिलाफ ये फैसला सादर किया, Even those who set out this punishment तो against Jesus, उसने भी कहा कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, even Pilate says, I find no fault in him. मैं इसके अंदर कोई कसूर नहीं पाता, I don't find him guilty of लेकिन anything. उसके बावजूद उसको ये सजा बर्दाश्त But करनी still, पड़ी। Jesus had to
take the क्योंकि punishment. बाइबल कहती है हमारे कसूरों के बायस वो कुचला गया The Bible says he was trampled because of us. और हमारे ही गुनाह की वजह से उसके ऊपर मार आई And he had to take on suffering because of us. आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो कुचला गया Because of your sins and my sins. और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई And because of his suffering, we were healed. और आज वो सलीब जहां पर उसने सलीब के ऊपर ये नारा लगाया And the cross that Jesus screamed this out on, तमाम हुआ it is finished. और ग्रीक में इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है टेटलस्टाई And in Greek, the word used is tetelestai. और जिसका मतलब है It means कि मैंने पूरी कीमत अदा कर दी I have given the full wages. और मसीह यीशु ने मेरी प्यारी बहनों मेरे भाइयों हमारे गुनाह की पूरी कीमत अदा My की dear है brothers and sisters, Jesus had paid the full price. तो आज फिर हमें करना क्या So चाहिए what should we do today? आज हमारा रोल क्या है What's our role today? और अब देखिए खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब हम पढ़ेंगे Let's read John chapter 3. और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है In verse 16 we read, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत यहाँ लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए it says, For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. आमीन Amen. और आज जो कोई इस बात को कबूल कर लेता है Everyone who accepts this message, जो कोई इस बात को अंडरस्टैंड कर लेता those who है understand this message, और ये भी खुदा का बड़ा फजल है and it's the grace of ये God, खुदा की बड़ी and मेहरबानी है it's a great blessing of मैं God. कहता हूं उस शख्स पर खुदा का खास फजल हुआ I है say it's a big grace of God on that person, कि जो इस बात को समझता है हाँ मैं वाकई गुनाहगार हूं the one who understands that I'm a और sinner मुझे एक निजात दहिंदा की and जरूरत I need है a salvation giver, और वो निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह and है the one is Jesus Christ. और वो समझता है कि हाँ मसीह मेरे गुनाह के लिए कुर्बान हुआ And you know that Jesus died for us. वो मेरे गुनाह के लिए उसने सारी मार खाई He took on this punishment for my और वो sins. मसीह यीशु पर ईमान लेकर आता है And he believes Jesus. और बाइबल कहती है वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी The पाएगा Bible says he will not perish but have eternal देखो life. ये कितना सिंपल है It's so simple. देखो कितनी सादा सी बात And it's है such a simple thing. अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना If चाहते you want to हैं have eternal life, अब आपको बड़े बकरे कुर्बान करने की जरूरत you नहीं don't है need to sacrifice a lamb कोई anymore. कुर्बानियां देने की You don't जरूरत need to नहीं give है sacrifices. एक ही कुर्बानी काफी है Only one sacrifice is एक ही enough. कुर्बानी काफी है One is enough. और वो कुर्बानी खुदा के बेटे यीशु मसीह की And है that sacrifice is of Jesus और अब Christ. जो कोई उस पर ईमान लेकर Now आएगा anyone who believes on और him, अब जो कोई उस खुदा के बरे पर ईमान and लाएगा anyone who believes on the कि Lamb वो of मेरे God, गुनाह के लिए कुर्बान हुआ that he died for my वो sins, हमेशा की जिंदगी they पाएगा will have eternal वो life. हमेशा की जिंदगी में They दाखिल will होगा enter eternal life. क्योंकि मसीह ने हमारे गुनाह उठा लिए हैं Because Jesus took on our sins. और जो कोई इस पर ईमान लाएगा Anyone who believes on this, हमेशा की जिंदगी उसकी they will है have eternal life. मैं चंद आयात खुदा के कलाम में से पढ़ना I चाहता want हूँ to share a few verses from the Word of और God. ये रोमियो 5 बाब Let's go to Romans chapter 5 और उसकी 7वीं आयत से from verse 7. लिखा है यहाँ पर बल्कि 6ठी आयत से पढ़ता हूँ क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ From verse 6, we Hallelujah. read, You see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this way. While we were still sinners,
Christ died for us. हालेलुया। Hallelujah. मैं खुदा बाप का शुक्र अदा I करता हूँ thank God कि खुदा ने मेरे ज़हन को खोला that He opened my mind to ताकि this. मैं इस हकीकत को जान I सकूं would understand this कि truth एक ही निजात that दहिंदा there's है only one और salvation वो giver, खुदाम यीशु and मसीह it's है Jesus Christ. और वो मेरे गुनाह के लिए कुर्बान हुआ। He died for my sins. देखिए हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा Look, है we just read about और this. ये कलाम खुदा का लिखा हुआ है, This word is written by ये God. कलाम खुदा का है, It's from God, ये खुदा की तरफ से नाज़िल हुआ and है it came from और God. ये बहुत बड़ा मुकाशवा It's है such a big revelation जो हमारे ऊपर खोला गया है that God gave to us. कि हमारे गुनाह के लिए मसीह हुआ। That Jesus died for our sins. हालेलुया। Hallelujah. ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए So whoever believes on वो Jesus, हलाक ना हो they will not perish बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। but have eternal life. हालेलुया। Hallelujah. अगर मेरी बहन मेरे भाई My brothers and sisters, अगर इसी जमीन के ऊपर आप हमेशा की जिंदगी की गारंटी अपने अंदर रखना if you want चाहते to हैं have the guaranteed eternal life on this तो earth, आज ही आप खुदाम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा then कबूल accept करें। Jesus as your Savior. देखिए आपके अंदर एक अजीब खुशी आ You will जाएगी, feel this different type of joy आप inside एक you. बहुत बड़े इत्मीनान से भर जाएंगे You will be filled with this different peace, और रूह कुदस आपको ये अश्योरेंस आपके अंदर देगा and the Holy Spirit will give you this assurance, क्योंकि जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है because whoever believes on God, हमेशा की जिंदगी उसकी they है। have eternal life. तो आपको रूह कुदस ये अश्योरेंस देगा, The Holy Spirit will give you this वो guarantee आपको इत्मीनान के जरिए से, through peace, वो आपको एक अजीब खुशी के through जरिए a से different type of joy. ये अश्योरेंस आपके You अंदर will have रखेगा this assurance, और आपका दिल खुशी से भर and your जाएगा। heart will be filled with अगर joy. अभी तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं If किया still you haven't accepted तो मैं Jesus, खुदा का खादम होते हुए then as a man of God, आई वांट टू इंकरेज यू, इस बात के लिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता I हूँ want to encourage you, कि आप खुदाम यीशु मसीह को अपना निजात दींदा कबूल accept करें Jesus as your Savior, ताकि आप हमेशा की जिंदगी so पाए। you will have eternal life. आमीन। Amen. ये गुड फ्राइडे, ये सलीब का पैगाम हमारे लिए निजात और हमारे लिए खुदा की कुदरत है। This message of the cross is the power of God for us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. आइए हम दुआ करें। Let's pray. आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदावन कि आज गुड फ्राइडे के दिन है खुदा, समथिंग वेरी गुड हैपन फॉर अस है बाप, और वो कि तेरा बेटा यीशु हमारे गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया और फिर हमारे गुनाहों को सलीब के ऊपर कीलों से जड़कर आए खुदावंद उसने वो सारी दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी उसने दूर कर दी। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, उसने सलीब के ऊपर फतह याबी का शादियाना बचाया जब उसने कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ। ऐ बाप, ये फतह याबी का शादियाना है, ये खुशी की ललकार है, ये खुशी का पैगाम है जो आज सारे इंसानों के लिए है कि तुम्हारे गुनाह का कुफारा हो गया, मसीह कुर्बान हो गया और उसने सलीब के ऊपर ये नारा लगाया कि इट इज फिनिश, तमाम हुआ। ऐ बाप, मैं इसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आई खुदाउन, तेरा खादम होता हुआ सबके लिए जो देख रहे हैं उनके लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूँ। आई खुदावन, आगे किसी चीज़ की इनको ज़रूरत है यीशु के नाम से मुहैया कर और तेरा फजल एक एक ज़िंदगी के ऊपर ठहरा रहे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन।